बिहार का पहला अनोखा भूत प्रेत मुक्ति मंदिर, जिसे कहा जाता है भूतों का सुप्रीम कोर्ट। मंदिर कैमूर जिले के चैनपुर के हरसू ब्रह्मधाम में स्थित है। इस मेले को भूतों का मेला कहा जाता है। यहाँ लोग दर्शन के साथ साथ शरीर पर बुरी आत्मा के साए को हटाने के लिए आते हैं। यहाँ आने के बाद ओझा के बताए अनुसार धूप बत्ती कपूर के साथ पूजा की सामग्री खरीदते हैं। फिर मंदिर परिसर से शुरू हो जाता है भूतों को भगाने का सिलसिला। 21वीं सदी में विज्ञान की तरक्की, बिहार के कैमूर जिले के इस मंदिर में कोई काम नहीं आता। विज्ञान की तरक्की इसे इतर आत्माओं के शुद्धिकरण और उनका उद्धार कैमूर के इस मंदिर में होता है। यहाँ एक ऐसा मेला लगता है जहाँ भूत प्रेत का दरबार सजता है और ओझा गुनी आते हैं। महिलाओं के साथ पुरुषों के सिर से बुरी आत्मा के साए को भगाते हैं। ये मंदिर कैमूर जिले के चैनपुर के हरसू ब्रह्मधाम में स्थित है। इस मेले को भूतों का मेला कहा जाता है। यहाँ लोग दर्शन के साथ साथ बुरी आत्माओं के साए को हटाने के लिए आते हैं। कभी खाली हाथ नहीं लौटते भक्त। इलाज के लिए यहाँ लोगों का हुजूम लगता है। लोगों के मुताबिक जो भी बाबा के दरबार में आता है वह कभी खाली हाथ लौट के नहीं जाता। स्थानीय लोगों के मुताबिक हरसू ब्रह्मधाम भूतों का सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। इस धाम पर हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपने शरीर से बुरी आत्मा को भगाकर बाबा का नाम लेते हुए विदा लेते हैं। पुजारी योगेंद्र पांडे की माने तो यहाँ 650 सालों से भूतों का मेला लगता है। प्रेत आत्माओं की बुरी नजर से लोगों को बचाया जाता है। धाम पर बिहार के अलावा झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, देश के कोने कोने से लोग हरसू ब्रह्मधाम पहुँचते हैं। और यह जो है दरबार पूरे देश ही नहीं विदेशों से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गोवा, गुजरात, मॉरिशस, सुरीनाम, कनाडा, अमेरिका जो प्रवासी भारतीय विदेशों में रहते हैं वो भी आते हैं। साउथ इंडिया से भी काफी संख्या में लोग आते हैं। और दैहिक भौतिक ताप निवारण का केंद्र है यह सबसे बड़ा। प्रेत आत्माओं की शांति का सबसे बड़ा यह केंद्र है। और इस कली काल में इतना बड़ा दरबार पूरे हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में नहीं। तो अभी हम लोग कहानी के ऊपर आते हैं कि वही जो है वज्रदंत राक्षस शालिवाहन राजा बना, उसके कुल गुरु मंत्री पुरोहित हरसू बाबा हुए जो हरसू पांडे के नाम से विख्यात थे। इनका मूलतः निवासी जमुआव गांव है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जो है जमुआव गांव है। वहीं के बाबा जी थे राजा के कुल गुरु मंत्री और पुरोहित थे हरसू पांडे। राजा का बहुत समय बीत गया तो चौथापन जब उसका हो गया, तीसरापन चौथापन आ गया तो कहा कि महाराज हमको कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा है, हमको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। तो हरसू बाबा ने कहा कि राजन आपको दूसरी शादी करना होगा। पहली जो रानी थी मणिकमती रानी, जो मेवाड़ की रहने वाली थी, महाराणा प्रताप की खानदान की थी। तो उन्होंने कहा कि अब इसके द्वारा जो है आपको कोई वंश की उत्पत्ति नहीं होने वाला है महाराज, आपको दूसरी शादी करना होगा। इसके बाद में हरसू बाबा ने छत्तीसगढ़ में कि राजा भूदेव सिंह से उनकी लड़की से राजकुमारी थी जिसका नाम ज्ञान कुमारी था, उसी से हरसू बाबा ने उसकी दूसरी शादी करा दिया राजा शालिवाहन। जैसे ही जो है महल के अंदर प्रवेश किया रानी, वो जो है बड़ी रानी जो मदांध रानी मदांध हो गई, अपने वशीभूत हो गई कि हमारे रहते हुए सौतिया डा हो गया कि हमारे रहते हुए हमारे मंत्री कुलगुरु पुरोहित जो हरसू पांडे थे वह जो है दूसरी शादी करा दी राजा का। और राजा क्या किया कि हरसू बाबा का गांव में जो जमुआव गांव था बाबा का, उस जमुआव गांव में बहुत विशाल महल बनवा दिया राजा शालिवाहन। और महल के मुंडेर पर शाम का समय गोधूली का बेला था, दीपक जल रहा था। और जो छोटी जो बड़ी रानी थी वो महल के मुंडेर पर घूम रही थी। तो जब महल के मुंडेर पर देखी कि सामने दीपक जल रहा है और उसका निगाह सीधे उत्तर दिशा की ओर जब जाता है तो पूछती है महाराज से राजा शालिवाहन कि महाराज ये हमारे सामने दिया किसका जल रहा है? तो महाराज ने कहा शालिवाहन की महारानी हमारे गुरु हरसू पांडे हैं, उनका दिया जल रहा है। तो रानी बोली कि हमारे सामने इतनी बड़ा जो दिया जलेगा, इस महल को थोड़ा धाराशाही करा दीजिए, छोटा करा दीजिए, क्योंकि हमारी आधिपत्य है, महारानी हम हैं, ये साम्राज्य हमारी है चारों तरफ। और हमारी जो नमक पर अपना रोजी रोटी
जीने वाला एक ब्राह्मण का इतना बड़ा विशाल महल कैसे होगा? जैसा हमारा महल वैसा राजा का महल, हर्षु पांडे का महल ऐसा नहीं हो सकता है। जैसा राजा का महल वैसा मंत्री का महल तो हो नहीं सकता है। उसका महल मंत्री का छोटा कराइए तो फिर राजा और मंत्री में क्या रह जाएगा फर्क। और इसके बाद में राजा ने कहा कि महारानी ये हम नहीं ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कुल गुरु में मंत्री हो पुरोहित हैं, आज उन्हीं के कृपा से आज हमारा ये स्वर्ग है, उन्हीं के चलते हमारा पूरा चारों तरफ आधिपत्य है, हम कैसे गिरवाएंगे। रानी क्या किया कि आओ न देखी ताओ देखिए अपने मैके से जो है दूतों को बुला के महल के नजदीक में वहाँ भिजवा दिया गिरवाने के लिए। तो उस रात्रि में जिस दिन महल गिरने वाला है उस रात्रि में हर्षु बाबा का मोक्ष होता है। भगवान स्वयं साक्षात शंकर प्रकट होकर बाबा को त्रिशूल भेंट करते हैं और बोलते हैं कि जो है रानी का विरोध मत करना और इसके बाद में आप लोग महल से निकल जाना, महल अपने आप धाराशायी हो जाएगा, यह त्रिशूल है और तुम मरने के बाद दोबारा प्रकट होकर और राजा का सत्य। इसके बाद बाबा जी वहाँ से निकल गए क्रोधित होकर और क्रोधित होकर निकलने के बाद में हुआ होता है क्या कि रानी अपना मैके से जो उसके सारे जो है वो प्लस सलार और जितने भी उसको मकान ढाहरी वाले सब नौकर जाकर ज़्यादा झुके हुए थे और लाओ लश्कर के साथ, तो सब लगे रोने, बोले कि महाराज का मकान हम लोग कैसे गिराएंगे, ये तो हमारे कुल गुरु हैं, मंत्री हैं, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। और आओ न देखी ताओ देखी इतना जोरों से आंधी चला कि महल अपने आप धाराशायी हो गया बाबा के पास। वहाँ से बाबा जी स्वयं आते हैं रात्रि में, घनघोर रात्रि है और रात्रि का बेला समझ जाइए कि चारों तरफ जो है अंधेरी रात है और बाबा जी स्वयं साक्षात थे, छोटा रूप धारण करते हैं। जैसे हनुमान जी ने सुरसा के मुंह में समा गए और सुरसा जस जस सुरसा बदन बढ़ावा था अर्जुन का विरूप दिखावा, मसक समान रूप कभी धरी लंके हो चली तुम्हारी न रह। ये अष्ट सिद्धि के द्वारा जैसा रूप चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। अगर इंसान आप हैं तो इंसान ही का रूप चाहते तो हम मसक के समान मच्छर के समान बना सकते हैं, जो छोटा छोटा जो बछड़ा होता है जो गाय भैंस को काटता है। तो उस आकार का हर्षु बाबा स्वयं साक्षात रूप धारण करके छोटा सा आकाश मार्ग से राजा के रसोई घर के सामने बैठ गए भूख हड़ताल पर। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, दरबार में हाहाकार मच गया कि भाई हर्षु बाबा कंसन बहुत पड़वाएगा, किसके अंदर ऐसा हिम्मत है। इसके बाद में स्वयं वहाँ जो है 21वें दिन बाबा जी प्राण जिस दिन त्यागने वाले हैं, उस दिन छोटी रानी जो मणिकुमती उसका ज्ञान कुंवरी नाम था, वो गर्भवती थी, जो छत्तीसगढ़ के महाराज भूदेव सिंह की लड़की थी, सरगुजा स्टेट की लड़की, उसको स्वप्न होता है और वह जो है गंगा जल में चीनी का शरबत घोल के और बाबा जी के मुख में डालती है। बाबा जी ने जब आँख खोलते हैं तो बोलते हैं कि महारानी तुम कौन हो। उसके डर के मारे जो है उसके हाथ से महारानी के जो है गिर जाता है और गिरने के बाद में होता है क्या कि जो है बाबा जी से बताती कि महाराज आप ही तो हमारी शादी करा है पंच बरखा करके। तो बाबा जी को थोड़ा दया आती है, कहते हैं कि जाओ तुम्हारे कोख से जो पैदा होगी लड़की उसी का संतान चलेगा, धियनी का जय और पुतनी का जय, राजा जो है बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। इसके बाद में बाबा जी अपना प्राण को त्याग, प्राण को त्यागने के बाद में दरबार में हाहाकार मच जाती है। राजा सोचता है कि भाई इनके पार्थिव शरीर को हटाया जाए, तब लौकिक क्रिया किया जाए और किसी के अंदर हिम्मत नहीं होता है। अंत में किसी ने कहा कि विद्वान ब्राह्मणों को महाराज बुलाइए और जो है वहाँ लौकिक क्रिया करवाइए, उसका वैदिक मंत्र होता है, तब हर्षु बाबा का जो है पार्थिव शरीर को उठाया जा सकता है। इसके बाद में काशी से विद्वान ब्राह्मण आते हैं और जो है वेद मंत्र का आवाहन करते हैं। बाबा जी का जो रूप है बिल्कुल पाषाण हो जाता है और समझ जाए कि उसका जो शरीर था, जो बाबा जी का वस्त्र था, उनका जो है धोती था, जनेऊ था, खड़ाऊ था, लंगोटा था, रुद्राक्ष का माला था, पीताम्बर था, गमछा था, सब था। जो एक शाह का कुआं एक पड़ता है, आज भी वहाँ अवशेष पड़ा हुआ है, महाराज का जहाँ समाधि है इसी धरती पर है चैनहीपुर में। और वहाँ जो है जाकर सब राजा शालीवाहन जो है हर्षु बाबा का पूरा जो है शरीर था वो जो उठाकर दाह संस्कार करा देता। कराने के बाद में फिर बाबा जी यहाँ से दिल्ली जाते हैं। तो दिल्ली जब जाते हैं तो आलम शाह का एक ही पुत्र वह जो है वो मर चुका था, उसको बाबा जाके जल अभिवंदित करके जीवित करते हैं, दरबार में हाहाकार मचता है। और वहाँ से बाबा सैन्य संगठन को मजबूत करके आते हैं। राजा शालीवाहन को अपने हाथ से परशुरामा रूप धारण करके परसे से संघार करते हैं और रानी जो है महल में घुसती है। महल की तरफ तोप चलता है, महल बिल्कुल धाराशायी हो जाता है शालीवाहन का। और आज भी वह जो है आपको बख्तियार खां का मकबरा है, उसके नज़दीक में मदुन्ना पहाड़ी है, उधर उसकी सेना है, आलम शाह की घर हर्षु बाबा की सेना होता है और राजा शालीवाहन की सेना के बीच में। और कई बार आलम शाह पराजित हो चुका था
तो इसके बाद में हर्षू बाबा जब उसको मारते हैं, कहानी का पटाक्षेप हो जाता है, राजा का संहार कर देते हैं, क्योंकि उत्कल पर्यटन तो राक्षस थे दोनों की, हमने कहानी सुना दिया पहले ही। तो उसके बाद में तभी से बाबा पूज्यमान होकर बाबा ने अपने गुरु को सौंप दिया कि महाराज ये आज से जो है दुखिया दरबार जाना जाएगा। और जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट होते हैं, उसके अंदर मुंसफ मजिस्ट्रेट बैठता है जो जमीन का जो है मामला देखता है, फौजदारी का अलग जज बैठता है, हर लोगों के जज के यहाँ केस का जो ट्रायल होता है, उस तरह से हमारे यहाँ भी एक कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के रूप में हर्षू बाबा स्वयं विख्यात, उनके नीचे तमाम कोर्ट है। जैसे हमारे गदा शहीद का एक मजार है, जो मुसलमानी हरकत करने वाले जैसे जिन है, जिनाद है, गलंत है, धाधा है, सैयद है, पहलवान है, खतीब है, उनके लिए जो है वो स्थान है। और बगल में किला की देवी का स्थान है। हमारे यहाँ इतना बड़ा भयंकर कोरोना काल में एक भी आदमी नहीं मरा, इतना बड़ा यहाँ हिंदू का जगह है, इतना बड़ा मुस्लिमों का जगह है। और हमारे यहाँ बहुत बड़े ही प्यारे लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान दोनों में सांप्रदायिक सौहार्द है कि काशी में तेरा जलवा, काशी में तेरा जलवा काबे में नजारा है। हिंदू को मिली गीता, इंजील ईसाई को अब पुराने मुस्लिम के लिए उतारा है, हमें एक भी प्यारा है, हमें वो भी प्यारा है। और हमारे यहाँ ऐसे दरबार बने हुए जहाँ संत सूफी पीरों का धरती है, अलह मखदूम साहब का मजार है, यहाँ बगल में हीरा नदी है जो कल कल छल छल करती हुई, वहाँ उस्मान साहब का भी मजार है। बड़े ही खूबसूरत देखने लायक है, जो बड़े ही पुरातात्विक अवशेष है, राजा रजवाड़ों के ज़माने में वास्तुशिल्प कला पर आधारित बहुत से ऐसे प्राचीन अवशेष है जो लोग देखते हैं। यहाँ से मुंडेश्वरी धाम भी हमारे यहाँ से नज़दीक पड़ता है। तो इस तरह से दुखिया दरबार के रूप में जाना जाता है। जो भी दुखियारी आता है उसके लिए 11 रुपये का सवाल पड़ता है। कितना हो पुराना से पुराना प्रेत आत्मा है जो उसके देह पर फिरता होता है, चाहे ब्रह्म है, मरी है, मारुका है, भवानी है, जिसके चलते अकाल मृत्यु हो गया। घर में कोई जो है पागल कर दिया, हाथ में हथकड़ी और गोल में गड़ी पड़ गया, शरीर में उजला दाग हो गया, कुछ रोग हो गया, साथ रोगी हो गया। और ए से लेकर जेड तक यहाँ निवारण होता है। चाहे किसी भी प्रकार का अंधे को आँख, बूढ़ी को काया, बाजन को, निर्धन को धन, छात्र है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बराबर फलक कर रहा है, उसको भी नहीं प्रोन्नति मिल रहा है, उसको भी नहीं आगे बढ़ता, उसके लिए हम बाबा के दरबार से कार्य सिद्धि होता है। हमारे दरबार में आने वाले बहुत IAS IPS हो गए बाबा के आशीर्वाद से, बहुत बड़े बड़े ओहदे पर हैं और बाबा का नाम पूरे विश्व में आज भी अमर है।